नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ तिवारी यूसीआई डिजिटल सरकारी नौकरी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सभी से अनुरोध करता हूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। हम लोग कर रहे हैं हिंदी का रिवीजन। जितने भी टॉपिक हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं उनका एक छोटा सा रिवीजन हम लोग डेली 5-5, 10-10 मिनट, 15-15 मिनट पे हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी रिवीजन में हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्न में संज्ञा शब्द नहीं है। संज्ञा शब्द नहीं है। पेपर में हमेशा ये जरूर ध्यान देना कि यहां पर है लिखा है कि नहीं है लिखा है। ठीक है ना। तो निम्न में से संज्ञा शब्द नहीं है। तो आप देखिएगा, खजाना। खजाना क्या है? खजाना एक वस्तु है और किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव इत्यादि के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। तो खजाना एक वस्तु है। ठीक है ना। नाना क्या है? नाना व्यक्ति है। ठीक है। सागर क्या है? सागर भी एक वस्तु है अगर देखा जाए। लेकिन दिखाना क्या है? दिखाना है क्रिया आपकी। ठीक है ना। दिखाना क्या है? दिखाना क्रिया है। बात आई ना समझ में? तो ये संज्ञा शब्द नहीं है, दिखाना संज्ञा शब्द नहीं है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि दीपू एक ईमानदार ऑफिसर है। जो रेखांकित शब्द है वो है ऑफिसर। रेखांकित शब्द में संज्ञा बताना है कि संज्ञा का कौन सा प्रकार है। ऑफिसर की अगर हम बात करें कि दीपू एक ईमानदार ऑफिसर है, तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो एक चीज ध्यान रखिएगा, कोई भी पदनाम अगर होता है, कोई भी पदनाम अगर होगा तो वो क्या आएगा? जातिवाचक संज्ञा के रूप में आएगा। ठीक है ना। जातिवाचक संज्ञा के रूप में आएगा। यहां पे दीपू तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में हो गया, लेकिन ऑफिसर में हमें बताना है कि कौन सी संज्ञा होती है। तो कोई भी पदनाम अगर होगा तो वो क्या होगा? कोई भी पोस्ट का नाम अगर हम लेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। ठीक है ना। जातिवाचक संज्ञा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो आप देखिए, परिवार। परिवार हमने आपको बताया था क्या है? यह है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, क्योंकि लोगों का समूह होता है परिवार। ठीक है ना। बालक क्या है? बालक जातिवाचक संज्ञा है। बालक आपका जातिवाचक संज्ञा है। पानी क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा पानी, क्योंकि पानी क्या है? पदार्थ है, द्रव पदार्थ है। मनुष्य क्या है? ये भी जातिवाचक संज्ञा है। अब वो पूछ रहा है कि कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो ऑप्शन के हिसाब से आप ये समझ लीजिएगा कि ए भी हमारा आंसर हो जाएगा और सी भी हमारा आंसर हो जाएगा। और किसी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का ही उठाकर ये क्वेश्चन रखा गया है, तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर ये दोनों ऑप्शन पे आप लोगों को सही आंसर मिले होंगे। और इस प्रकार के क्वेश्चन बीच में आते रहना चाहिए। ठीक है, ताकि इससे क्लियर हो जाता है कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है। गंगा देवताओं की नदी है, रेखांकित शब्द की संज्ञा बताओ। अब इसमें कोई भी शब्द रेखांकित दिख नहीं रहा है, तो देखिएगा, एक तो गंगा हो सकता है, एक देवता हो सकता है और एक नदी हो सकता है। अगर हम गंगा की अगर हम बात करें तो गंगा क्या है? नदियों में गंगा एक विशेष नदी की हम बात कर रहे हैं। तो गंगा की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। गंगा आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। देवताओं की अगर हम बात करें तो देवता की क्या बात हो जाएगी? देवता जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अगर हम पर्टिकुलर किसी देवता की बात करेंगे तब जाके वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, बाकी देवता तो एक जाति है। नदी की बात करें तो नदी भी क्या है? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। लेकिन जब नदियों में हमने गंगा नदी की बात करी तो गंगा में अगर हमारा रेखांकित शब्द होता तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता। तो इस हिसाब से गंगा अगर रेखांकित होता तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता, बाकी देवता और नदी दोनों जातिवाचक संज्ञा में हमारा आंसर हो जाता। अब चूंकि इसमें जातिवाचक संज्ञा कोई भी ऑप्शन दिया नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें गंगा में ही रेखांकित शब्द रहा होगा और हमारा आंसर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता। ठीक है, चलिए, द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी है? द्रव्यवाचक संज्ञा की बात करें, ठोस, द्रव, गैस, कोई भी पदार्थ जो होता है द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कोयला जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा हमारा है। ठीक है ना, क्योंकि कोयला क्या होता है? एक पदार्थ होता है। शिक्षक क्या है? शिक्षक है जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि शिक्षक कोई भी हो सकता है। जब हम किसी शिक्षक विशेष की बात करने लगेंगे तब वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। नर्मदा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। शिक्षक क्या है? शिक्षक है आपका जातिवाचक संज्ञा। नर्मदा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और बैल क्या है? ये भी जातिवाचक संज्ञा। ठीक है ना। दो बैलों की कथा हमने पढ़ी है, हीरा और मोती, दो बैल थे, तो वहां पे व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात हो जाती। लेकिन बैल की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये एक जाति है पूरी, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाती है।
ठीक है ना। चलिए सच्चरित्रता के मूल शब्द में, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है और बहुत लोग कंफ्यूज होंगे अगर ये क्वेश्चन परीक्षा में आएगा, ठीक है ना। सच्चरित्रता के मूल में कौन सी संज्ञा है, मूल शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो आप देखो कि सच्चरित्रता का अगर हम विच्छेद करें तो क्या आएगा, सत प्लस चरित्र और प्लस ता, सच्चरित्रता, ठीक है ना। सत्य, चरित्र और ता, तो मूल शब्द क्या हो गया, चरित्र हो गया हमारा, ठीक है। ये उपसर्ग हो गया और ये प्रत्यय हो गया, बात आई समझ में। और वैसे भी सत्य का मतलब होता है अच्छा, तो सत्य चरित्र का मतलब अच्छा चरित्र, ठीक है। अब आप देखो कि मूल शब्द क्या हो गया, चरित्र। अब बताना है कि चरित्र में कौन सी संज्ञा है, ठीक है ना। तो द्रव्यवाचक संज्ञा, चरित्र कोई पदार्थ तो है नहीं द्रव्यवाचक संज्ञा हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा भी नहीं है, जातिवाचक संज्ञा भी नहीं है, क्योंकि चरित्र का हम क्या करते हैं, चरित्र की हम गणना नहीं कर सकते, उसका आकलन नहीं कर सकते। तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, चरित्र क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, चरित्र यहाँ पर भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। क्लियर है ना। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे दिमाग में रखिएगा। गांधी शब्द में कौन सी संज्ञा है, ये भी लोगों को बहुत कंफ्यूज करेगा जब ये क्वेश्चन पेपर में आएगा। गांधी शब्द की बात हो रही है, आप कहोगे गांधी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि गांधी तो कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, गांधी कोई भी हो सकता है। लेकिन जो गांधी शब्द अगर अकेला यहां पर लिखा हुआ है तो आप ये समझ लीजिएगा कि अगर गांधी केवल अकेला लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो महात्मा गांधी की बात हो रही है। गांधी शब्द में कौन सी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। गांधी शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात हो रही है यहाँ पर। अगर गांधी शब्द का इस्तेमाल इस प्रकार से हो कि वो तो अपने आप को गांधी समझता है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो अपने आप को अहिंसावादी समझता है या अपने आप को सत्यवादी समझता है। अगर इस प्रकार का कोई वाक्य लिखा हो कि मोहन खुद को गांधी समझता है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस वाक्य में गांधी शब्द जो है वो किस में आया है, जातिवाचक संज्ञा के रूप में आया है, क्योंकि सत्यवादियों के लिए गांधी शब्द का प्रयोग किया जाता है, अहिंसावादियों के लिए, सत्याग्रहियों के लिए गांधी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर अकेला गांधी लिखा हुआ है तो इसका मतलब है महात्मा गांधी, और जब अकेला महात्मा गांधी, जब गांधी शब्द का मतलब अकेले महात्मा गांधी से ही हम लोग सेंस लगाते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा इसमें आंसर हो जाएगा। बहुत कंफ्यूज करेगा यह क्वेश्चन परीक्षा में, इसे बिल्कुल से आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, यानी कि विशेष चीज की बात किसमें हो रही है। आदमी, ये तो जातिवाचक संज्ञा हो गया। लोहा, लोहा क्या हो गया, द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। मोर क्या हो गया, ये भी जातिवाचक संज्ञा हो गया। लेकिन नर्मदा क्या है, ये नदी विशेष की बात हो रही है, नदी विशेष नर्मदा की बात हो रही है, ठीक है। और बाकी नर्मदा लोगों के नाम भी होते हैं, लड़कियों के नाम होते हैं नर्मदा, तो अगर नाम के सेंस में लें तब भी क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और अगर नदी की अगर हम बात करें तो नदी विशेष नर्मदा नदी की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में बहुत ही पूजनीय नदी है, नर्मदे हर वहां पर चलता है, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि नर्मदा जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में हो जाएगा हमारा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। भारत में कुछ शहर नदियों के किनारे स्थित हैं, नदियों के किनारे, नदियों के रेखांकित शब्द है नदियों। इस वाक्य में रेखांकित शब्द की संज्ञा बताइए। कई बार हम आपको बता चुके हैं कि नदियों या नदी ये क्या होते हैं, ये आपके जातिवाचक संज्ञा होते हैं। जब नदी विशेष की बात हो तब वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, भाववाचक संज्ञा नहीं है, इसकी बात हो रही है। तो देखिए, चतुर से चतुराई भाववाचक संज्ञा है, लड़ना से लड़ाई, लंबा से लंबाई, ठीक है। ये तीनों हो गए भाववाचक संज्ञा। लेकिन ये इतने फ्लो में लिखे हुए हैं कि कुछ लोग मिठाई को भी समझ जाएंगे कि ये भाववाचक संज्ञा होता है। तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा, मिठाई क्या है, एक वस्तु है। मिठाई एक वस्तु है, और वस्तु क्या होती है, वस्तु संज्ञा शब्द होती है, ठीक है। होती तो है संज्ञा शब्द, लेकिन ये भाववाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि मिठाइयों की हम गणना कर सकते हैं, ठीक है। कितनी मिठाइयां हैं उनकी हम गणना कर सकते हैं। अब आप कहोगे तो फिर होता क्या है, तो मीठा शब्द जो होता है ना, मीठा, मीठा से जब हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तब वो मिठाई नहीं बनेगा, वो क्या बनेगा, आपका मिठास बनेगा। बात आई ना समझ में। मिठास शब्द जो होता है वो भाववाचक संज्ञा है, और मिठाई क्या है, जातिवाचक संज्ञा है,
क्योंकि मिठाई में कुछ भी हो सकता है, लड्डू हो सकता है, पेड़ा हो सकता है, बर्फी हो सकता है, रबड़ी हो सकता है, जलेबी हो सकता है, रसगुल्ला हो सकता, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए जब कहा जाए कि मीठा का भाववाचक क्या होगा, तो मिठाई जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा, मिठास हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। बात आई ना समझ में? ठीक है, तो ये हमारे आज के क्वेश्चन थे। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में। हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए।